अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला तंदुरुस्ती और आफियत वाली दराजी में खैर अता फरमाए। आज जो मैं अमल आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो औलाद नूरीना का है। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ लगे बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आइंदा में बनने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए आप लोगों को वजीफ़ा बताती हूँ। जिसको हमल हो और वो चाहती हो कि अल्लाह ताला उसे बेटा अता फरमाए तो वो किसी भी एक नमाज के बाद ये मखसूस कर लें। फजर के बाद, ज़ोहर के बाद, असर के बाद, मगरिब के बाद, इशा के बाद, फिर जिस नमाज के बाद आपने पढ़ना शुरू किया उसी नमाज के बाद 9 मंथ कम्प्लीटली पढ़ना है। फिर मतलब कि डे मिस नहीं करना। अगर दिन मिस हो गया तो इसका फ़ायदा नहीं होगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी वाला, तंदुरुस्ती वाला बेटा अता फरमाए, औलाद नरीना अता फरमाए। उसके लिए अमल ये है, गौर से सुनिए। सूरत नूह आयत नंबर 21 111 मरतबा पढ़नी है, डेली पढ़नी है, नागा नहीं करना। सूरत नूह आयत नंबर 21 111 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है। रवायतों में आता है, हदीस पाक का मफ़हूम है कि जिस दुआ में दुरूद पाक ना पढ़ा जाए वो दुआ ज़मीन आसमान के दरमियान लटकती रहती है। और दुरूद पाक जो पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है। दुरूद इब्राहीम पढ़ लें या कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लें, ज़्यादा अफजल यही है कि दुरूद इब्राहीम पढ़ा जाए। और दुरूद इब्राहीम 3 बार, 5 बार, 7 बार पढ़ लें। और दरमियान में ये सूरत नूह आयत नंबर 21, सूरत नूह की आयत नंबर 21 बस पढ़नी है, 111 मरतबा पढ़नी है। और एंड में फिर दुरूद पाक, दुरूद इब्राहीम 3 बार, 5 बार, 7 बार, जितनी बार आप लोगों को आसानी हो उतनी बार पढ़ लें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला आपको बेटे से नवाजेगा। वो भी बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा बेटा इंशाअल्लाह अज़ीज़ होगा। आखिर में आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।